हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आपका एक बार अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री 102 के सेकंड लेक्चर के बारे में। जो हिस्ट्री 102 है आपका, तो हिस्ट्री क्या है 102, हिस्ट्री 102, ये जो है हिस्ट्री 102 का लेक्चर नंबर सेकंड होने वाला है। और ऑलरेडी हमने 20 नंबर तक के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आज जो है हम लोग कवर करने वाले हैं 21 से 40 तक के क्वेश्चंस को। कहाँ से 21 से 40 तक के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और कॉन्सेप्ट आपके लिए जरूरी होंगे उसको एक्सप्लेन किया जाएगा और आपको याद रखने की आवश्यकता है। और ये भी बताया जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके से आप ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देर न करते हुए पहुंचते हैं टॉपिक पे। इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप तक अपने टारगेट ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड करना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत ही काम आएगा आपके। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करेंगे, हम पहुंचते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलिए, सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, कह रहा है निम्न में कौन बौद्ध ग्रंथ नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बुद्धिज्म टेक्स्ट। ठीक है ना। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कादम्बरी। ठीक है ना। कादम्बरी जो बुक है ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। देखिए, ये जो है आपका महावंश, दीपवंश और मिलिंद पंदो, ये सब के सब जो है बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इसी के साथ साथ आप याद रखेंगे कि एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है जातक, ये भी आपका जो है बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण। ठीक है ना। तो ये सभी के सभी आपके बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, सबको आपको याद रखने की आवश्यकता है। यदि ये चारों आपको पता चल गए कि ये चारों के चारों बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, 1 2 3 4, तो आप आसानी से टिक कर पाएंगे कि जो कादम्बरी है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ नहीं है। ठीक है ना। इस तरीके से आप अपने करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका। दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे कोटेशन कहा गया है और कोटेशन को आपको याद रखने की आवश्यकता होती है कि किस कोटेशन को किसने कहा है, क्योंकि जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति, ये जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं तो इसके डेफिनेशन से लेकर के, प्रॉपर डेफिनेशन से लेकर के सभी विद्वानों का अपना अलग अलग मत होता है। ठीक है ना। तो सभी विद्वान अपने अपने तरीके से डेफिनेशन और सारी चीज़ें को क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। तो उस कोटेशंस को आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा है भौगोलिक वातावरण में भी समस्त दशाएं सम्मिलित हैं जो प्रकृति मनुष्य को प्रदान करती है। आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोरोकिन। क्या हो जाएगा? सोरोकिन। इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, हु हैज सेड ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट इंक्लूडेड ऑल दोज कंडीशंस नेचर प्रोवाइड टू मैन। ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सोरोकिन। ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आगम कहे जाते हैं। आगम जो कहे जाते हैं वो आपका जैन साहित्य को कहा जाता है। देखिए, जो जैन साहित्य होता है, ठीक है ना, एक मिनट, देखिए, व्हाट इज कॉल्ड आगम। आगम क्या होता है? आगम जो है ये जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है ना। और कल्पसूत्र, कल्पसूत्र ये भी बौद्ध जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है ना। तो आगम और कल्पसूत्र ये दोनों के दोनों आपके जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और दोनों को आपको याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से जो जैन धर्म की पुस्तक से 100% आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलना ही मिलना है, और जो बुद्धिज्म पुस्तक है उससे भी रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलने ही मिलना है। ठीक है ना। तो आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें बौद्ध साहित्य की, तो बौद्ध में जनरली जातक हो जाएगा। ठीक है ना। जैन साहित्य की बात करें तो इसमें आगम हो जाएगा। ठीक है। और यदि ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो इसमें हम लोग वेद की बात करते हैं। ठीक है ना। तीनों की अपनी अपनी अलग अलग किताबें हैं जो कि आपको मैंने तीनों बता दी है। और एग्जाम में आपको ऑप्शंस कौन सा सही होने वाला है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस को चूज करना है। और कौन कौन से जो धर्म है उससे रिलेटेड कौन कौन से बुक है यहाँ पे हमने लिख दिए। ठीक है ना। तो आपको जनरली ये सभी की सभी बुकों को याद रखने की आवश्यकता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है त्रिपिटक। त्रिपिटक संबंधित है, त्रिपिटक इज रिलेटेड टू। त्रिपिटक किससे रिलेटेड है भाई? तो फ्रॉम बुद्धिज्म। किससे रिलेटेड है? फ्रॉम बुद्धिज्म। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा फ्रॉम बुद्धिज्म। इस क्वेश्चन को हमने कई बार एक्सप्लेन किया है। मैं आपको बता दूं कि जो बुद्धिज्म, ये जो बुद्धिज्म का त्रिपिटक है, त्रिपिटक, ठीक है ना, ये जो त्रिपिटक है ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे विनय पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, और तीसरा आपका है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म।
ठीक है ना। ये तीनों के तीनों पिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बात करें अगर हम लोग विनय पिटक की, तो जो पहला है विनय पिटक, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें जितने भी भिक्षु होंगे, भिक्षु इनसे संबंधित जितने भी रहने के नियम और नैतिकता की बातें की गई है, ठीक है ना। किसमें, पहले वाले में जो विनय पिटक है, विनय पिटक में ये बातें की गई हैं, ठीक है ना। अब यदि बात करें हम सुत्त पिटक की दूसरे वाले में, तो दूसरे में क्या दिया गया है, तो दूसरे में जो महात्मा बुद्ध के द्वारा उपदेश दिया गया है उसको इसमें लिखा गया है। और तीसरे में यदि बात करें अभिधम्म पिटक की, तीसरे की बात करें अभिधम्म पिटक, ठीक है, इसमें दार्शनिक जो क्रियाकलाप हैं, दार्शनिक से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो अभिधम्म पिटक में लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों पिटक आपको याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इन सभी से भी क्वेश्चन, अंदर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। खास करके ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि नैतिक आचार है, ठीक है ना, ये किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वहां पे विनय पिटक, ठीक है ना। ये नैतिकता वाला क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करके याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाली, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पाली। क्लियर है, यहाँ पे इसको कट कर दीजिए, पाली, ठीक है ना। पाली जो लैंग्वेज है, जो महात्मा बुद्ध की जो जिस भाषा में उन्होंने अपना उपदेश दिया था, वो लैंग्वेज उनका पाली था। हालांकि जो बौद्ध धर्म है इससे संबंधित और भी जो है भाषाएं हैं, जैसे प्राकृति, ठीक है ना, प्राकृति भाषा है, ठीक है ना, और जो है पाली भाषा, ये दोनों के दोनों भाषाएं जो है किससे रिलेटेड है, तो ये दोनों के दोनों भाषाएं जो है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है, पाली भी पूछ सकता है, ठीक है ना, और ये जो प्राकृत है ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना। खास करके जो उन्होंने महात्मा बुद्ध ने जो दिया था, उपदेश जो दिया था, उसको पाली भाषा में दिया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। आपका सही आंसर हो जाएगा कन्नड़ के द्वारा जो है राजतरंगिणी पुस्तक लिखा गया है। और राजतरंगिणी का मतलब जो होता है उसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी का प्रवाह, ठीक है ना, राजाओं की नदी का प्रवाह। यहाँ पे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं इसको कि यहाँ पे राजाओं की नदी का प्रवाह क्यों कहा गया है, क्योंकि उस समय जो राजा थे, उन सबों का जीवन शैली का क्या फ्लो हुआ करता था, उसको जो है नदी से तुलना किया गया है, ठीक है ना। नदी से तुलना करके कि मतलब राजाओं का किस तरीके से फ्लो कहाँ रहा होगा, नदी से तुलना करके राजतरंगिणी को लिखी गई है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं कल्हड़, ठीक है ना। कल्हड़ महोदय के द्वारा राजतरंगिणी का पुस्तक का मतलब रचना किया गया है या फिर लिखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये भी समझने की जरूरत है कि राजतरंगिणी का अर्थ क्या है। तो राजतरंगिणी का जो अर्थ है राजाओं की नदी का प्रवाह, यानी राजाओं का उस समय का जो समय का प्रवाह चलता था, समय का प्रवाह इसको दिखाया गया, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता है, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख किसने उत्कीर्ण कराया। हु गोट द वेशनगर गरुड़ पिलर्स इंस्क्रिप्शंस इनग्रेव्ड, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हेलियोडोरस के द्वारा जो है गरुड़ जो पिलर है, जो गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन है, उसको जो है सबसे पहले उन्होंने उत्कीर्ण कराया था, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा हेलियोडोरस, ठीक है ना। चलिए हेलियोडोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन गाथा सप्तशती का लेखक है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा हॉल महोदय जो है गाथा सप्तशती के लेखक हैं, ठीक है ना। Who was author of गाथा सप्तशती, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हॉल महोदय हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ नहीं है। Which of the following is not a grammar book? Which of the following is not a grammar book? आपका सही आंसर हो जाएगा इंडिका जो है आपका ग्रामर बुक नहीं है,
ठीक है। ये जो है व्याकरण बुक नहीं है, ये जो है एक प्रकार की ऐतिहासिक बुक है। और ये इंडिका पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? मेगास्थनीज के द्वारा की गई है, मेगास्थनीज, ठीक है ना। और मेगास्थनीज को इतिहास का पिता, भारतीय इतिहास का पिता भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था? Who among the following first proposed the atomic hypothesis in India was propounded? ठीक है ना। आपका सही आंसर जो हो जाएगा कणाद, ठीक है ना। कणाद महोदय जो थे, कणाद, यहाँ पे देखिए फ्रॉम द ग्रेन नहीं होगा, यहाँ पे भी कणाद होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको सही कर लेने की आवश्यकता है, ठीक है। जो कणाद महोदय थे, ठीक है ना, इन्होंने भारत में सबसे पहली बार जो है परमाणु परिकल्पना का जो है जिक्र किया था। और हम लोग भारत में अगर बात करें परमाणु परिकल्पना के जनक के बारे में, तो कणाद महोदय ने सबसे पहले परमाणु परिकल्पना दिया था। और यही कारण है कि भारत में हम लोग परमाणु परिकल्पना के जनक जो माने जाते हैं, कणाद को माने जाते हैं, ठीक है ना। हम लोग जो मानते हैं, हम लोग भारतवासी जो परमाणु परिकल्पना के जनक मानते हैं, कणाद महोदय को मानते हैं। इतना आपको याद रखने की आवश्यकता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुलेमित नहीं है? देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, क्योंकि टाइपर्स को क्या होता है, टाइपर्स को सिर्फ और सिर्फ टाइप करने से मतलब होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ पे क्या मिस्टेक हो गया क्या नहीं होगा, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं। उसको नॉलेज तो होता नहीं है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे होनी चाहिए, बट कोई बात नहीं, हम इसको करेक्शन कर दे रहे हैं। और आपके लिए जो है जो सही आंसर होगा कौन सा होना चाहिए उसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए जो रामायण है, रामायण जो पुस्तक है, इसकी रचना किसने करी थी? इसकी रचना जो है वाल्मीकि ने, ठीक है ना। और दूसरा जो है महाभारत की रचना तो व्यास ने ही की थी। और जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी यहाँ पे अर्थशास्त्र होना चाहिए, ठीक है ना, अर्थशास्त्र, ठीक है ना। जो अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना जो है कौटिल्य ने की थी, कौटिल्य महोदय ने, ठीक है ना। और एक चीज और है, जो यहाँ पे अष्टाध्यायी पुस्तक है, अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी पुस्तक जो है पाणिनि ने लिखा था। किसने लिखा था? पाणिनि। अष्टाध्यायी पुस्तक जो है पाणिनि ने लिखा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया है अश्वघोष, ठीक है ना, अश्वघोष। जबकि अश्वघोष ने जो पुस्तक लिखा था बुद्ध चरितम को लिखा था। किसको? बुद्ध चरितम, ठीक है ना। तो ये देखिए जो अश्वघोष हैं उन्होंने बुद्ध चरितम लिखा था, अष्टाध्यायी जो है उसको पाणिनि ने लिखा था, महाभारत को जो है व्यास ने लिखा था, अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा था, ठीक है ना। एक बार इसको हम आपको क्लियर करके यहाँ पे दिखा दे रहे हैं ताकि आप समझ पाए कि किस किस पुस्तक को किसने किसने लिखा था। देखिए रामायण की यदि बात करें, रामायण, ठीक है, रामायण, तो रामायण जो है वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, वाल्मीकि, ठीक है। यदि महाभारत की बात करें, महाभारत तो ये जो है व्यास महोदय के द्वारा लिखा गया है, व्यास जो ऋषि थे उनके द्वारा। अर्थशास्त्र की यदि बात करें, अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक जो है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, कौटिल्य, ठीक है। और यदि बात करें हम अष्टाध्यायी की, अष्टाध्यायी, तो इसकी रचना जो है पाणिनि के द्वारा किया गया है, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी रचना किया गया है। और यदि बात करें हम बुद्ध अश्वघोष की, तो अश्वघोष ने जो है बुद्ध चरितम की रचना की है। देखिए बुद्ध चरितम, ठीक है ना। तो बुद्ध चरितम की रचना जो है किसने किया है? अश्वघोष ने, ठीक है ना, अश्वघोष, ठीक है। और एक चीज और आता है, किताब और है, बार बार पूछता है एग्जाम में, रघुवंश की रचना जो है उसने किया था, कालिदास ने किया था। किसने किया था? कालिदास ने, ठीक है ना, रघुवंश की रचना। और जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस, ठीक है ना, रामचरित, इस पुस्तक की रचना जो है तुलसीदास के द्वारा किया गया था। तुलसीदास जो कि अकबर के समकालीन थे।
किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा है, तब इसको मैं बता रहा हूँ। रामचरितमानस तुलसीदास ने किया था, रामायण की रचना वाल्मीकि ने, महाभारत की रचना व्यास ने, अर्थशास्त्र कौटिल्य, अष्टाध्यायी पाणिनि और बुद्धचरित्र, अश्वघोष और रघुवंश जो पुस्तक है इसकी रचना कालिदास ने किया है। ये सभी के सभी पुस्तकें आपको याद रखनी है, क्योंकि इससे 100% आपको 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% मिलेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक एक करके इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब के सब, ठीक है ना। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये इसमें से 100% आपको 4-5 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध संघ के आचरण में नियमों का संग्रह निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो देखिए, हमने अभी कुछ देर पहले जो है आपको पिछले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बताया था कि नैतिकता से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। तो बौद्ध जो संघ है उसमें आचरण के नियमों का संग्रह जो मिलता है और नैतिकता से नियमों का जो संग्रह मिलता है वो विनय पिटक में आपको मिलता है, ठीक है ना। विनय पिटक में आपको जो है आचरण में जो नियम होंगे या फिर नैतिकता से संबंधित जो बातें बताई गई हैं वो विनय पिटक में बताया गया है। और जो है सुत्त पिटक जो है, सुत्त पिटक में आपका जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था इसके बारे में बताया गया है। और अभिधम्म पिटक में आपका जो दार्शनिक बातें बताई गई हैं, ठीक है ना, बौद्ध धर्म में जो दार्शनिक बातें बताई गई हैं उससे रिलेटेड बातें अभिधम्म पिटक में बताई गई हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों आपको याद रखने की आवश्यकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जातक कथाएं संबंधित है, जातक टेल्स आर रिलेटेड टू विच रिलीजन, किस धर्म से संबंधित है? आपका सही हो जाएगा बौद्ध धर्म, ठीक है ना। बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सी पुस्तक है भाई? जातक पुस्तक है, ठीक है ना। और जातक पुस्तक में है क्या? जातक पुस्तक में जो है महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है, पुनर्जन्म की कहानी, ठीक है ना। किसमें है? जातक में। और किसकी कहानी है? महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, ठीक है ना, महात्मा बुद्ध की कहानी दी, ठीक है ना। तो ये भी आपको क्वेश्चंस याद रखने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त। विशाखा दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना की गई है या फिर मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखा गया, ठीक है ना। विशाखा दत्त क्या लिखा था इन्होंने? विशाखा दत्त ने जो लिखा है वो लिखा है पुस्तक मुद्रा राक्षस, राक्षस, ठीक है ना। चलिए तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 100% जो है छपने के चांस, 100% छपने के चांस है एग्जाम में, मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामायण के लेखक कौन है? जस्ट अभी हमने पहले ही इसको एक्सप्लेनेशन में बता दिया है। रामायण के जो लेखक हैं, रामायण जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो ये जो महर्षि वाल्मीकि हैं, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण पुस्तक की रचना की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रामायण, ठीक है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने। अच्छा, रामचरितमानस की रचना, तो रामचरित जो मानस है इसकी रचना जो है तुलसीदास ने की है, तुलसीदास, ठीक है ना, तुलसीदास। अच्छा, रघुवंश की रचना किसने की है? रघुवंश की रचना कालिदास, ठीक है ना, कालिदास। थोड़ा सा आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे तुलसीदास और कालिदास में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखने की आवश्यकता है, थोड़ा भी कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। रामायण जो है वाल्मीकि के द्वारा और रामचरितमानस जो है तुलसीदास के द्वारा, और ये जो है रघुवंश पुस्तक जो लिखी गई है कालिदास के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध चरितम की रचना, देखिए फिर से एक बार किताब से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। बुद्ध चरितम की रचना जो है अश्वघोष ने किया है, ठीक है ना। देखिए वाज आथर, यहाँ पे हो होना चाहिए, हु वाज द आथर ऑफ बुद्ध चरित, ठीक है ना। तो बुद्ध चरितम की रचना जो है अश्वघोष के द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चंस आपको याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए, ये एग्जाम में 100% छपने के चांसेस हैं, ठीक है ना। एक चीज और समझिए कि यहाँ पे जो कालिदास है, ठीक है ना, इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक की रचना की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभिज्ञान शकुंतलम 100% आ सकता है। और दूसरा एक किताब आप याद रख लीजिए, रघुवंश, ठीक है, से रिलेटेड। ये दोनों किताब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने ही मिलने हैं, ठीक है ना। तो इसको याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर
लिखी गई अपनी टीके के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फेमस फॉर द कमेंटेटरी रिटन ऑफ मनुस्मृति। मनुस्मृति की यदि बात करें तो इस पे जो टीका लिखने के लिए जो प्रसिद्ध हैं वो है आपके मेघातिथि। मेघातिथि जो है मनुस्मृति पर टीका लिखे थे, और यही कारण है कि मनुस्मृति पर टीका लिखने के कारण ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और दूसरी बात मैं इनके बारे में बता दूं, थोड़ा सा मनुस्मृति के बारे में आपको मैं बता दूं, तो मनुस्मृति जो है हिंदू धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण किताब है। और एक चीज और है कि इसको पहली विधि किताब भी मानी जाती है, विधि से संबंधित किताब मानी जाती है, ठीक है ना। और मनुस्मृति की रचना जो है किसने की थी, तो मनु ने ही की थी, ठीक है ना। मनुस्मृति की रचना मनु ने की थी। और यहाँ पे स्मृति का जो अर्थ होता है वो होता है याद रखना। क्या होता है, याद रखना, ठीक है ना। तो मनुस्मृति की रचना जो है मनुस्मृति ने की थी, और ये पहली विधि पुस्तक भी मानी जाती है। मतलब ऐसा माना जाता है जैसे वर्तमान समय में हमारे लिए जो इंडिया का कल्चर जो है, एक तरीके से इंडिया में जो भी शासन प्रशासन की व्यवस्था चलती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के द्वारा चलती थी। लेकिन उस समय में मनुस्मृति के द्वारा जो है विधि का शासन प्रशासन जितना भी करने का कार्य किया जाता है मनुस्मृति के द्वारा किया जाता था। और स्मृति का यहाँ पे अर्थ होता है याद रखना, और ये पहली विधि पुस्तक भी मानी जाती है कि इसकी रचना जो है मनु ने किया था, ठीक है ना। और इस पे जो टिप्पणी लिखा था उन्होंने वो थे मेघातिथि, और मेघातिथि इस पे टिप्पणी लिखने के कारण ही फेमस हुए हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चंस आपको 100% मिल सकते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अष्टांग संग्रह किस विषय का ग्रंथ है। आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आयुर्विज्ञान, ठीक है ना, मेडिकल साइंस, ठीक है ना। जो आयुर्विज्ञान मेडिकल साइंस है, ठीक है ना, इससे रिलेटेड अष्टांग संग्रह है। अब एक चीज और समझिए, दो चीजें हैं, एक है अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह, ठीक है ना, और दूसरा है अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है ना। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। एक जो है किताब से रिलेटेड है, दूसरा अष्टांगिक मार्ग है, जिसमें 8 मार्ग बताए गए हैं परिनिर्वाण के लिए, परिनिर्वाण के लिए, ठीक है ना। किसके द्वारा बताए गए हैं, ठीक है, ये महात्मा बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, महात्मा बुद्ध, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे अष्टांग संग्रह है और यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है ना। तो दोनों में क्या डिफरेंस है आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है अष्टांगिक संग्रह को अष्टांगिक मार्ग समझ लें और यहाँ पे कुछ और ही ऑप्शन टिक करके आ जाए। तो ये आपके लिए कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है, आप इसको क्लियरिफिकेशन कर लीजिएगा। हालांकि हमने बता दिया कि जो अष्टांग संग्रह है ये जो है मेडिकल साइंस से संबंधित है, अष्टांगिक मार्ग जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए जो 8 उपदेश, जो 8 मार्ग बताए हैं उससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो यहाँ तक भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, याद रखने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऋषभनाथ। कौन हो जाएंगे, ऋषभनाथ। और यहाँ पे पूछता है कि 24वें नंबर के कौन है सबसे अंत में, तो सबसे अंत में आपके हो जाएंगे महावीर, ठीक है ना, महावीर। और ये भी जो है जो महावीर थे, ठीक है ना, ये 24वें नंबर के गुरु थे। और इनका जो एक किताब है कल्पसूत्र, कल्पसूत्र, इस कल्पसूत्र में इनके दैनिक जीवन की दिनचर्या के बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है ना। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि महावीर जो थे इनके दैनिक दिनचर्या के जो है वर्णन किस किताब में मिलते हैं, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कल्पसूत्र, ठीक है ना। तो यहाँ तक भी आपको क्वेश्चंस को याद रखने की आवश्यकता है और क्वेश्चंस के आंसर जो है याद रखने की आवश्यकता है। और जो जैन धर्म से संबंधित एक और बुक है आगम, सबसे महत्वपूर्ण बुक है, इसको भी याद रखने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, वैदिक आर्य किस देवता की पूजा करते थे। तो वैदिक आर्य क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, पूजा नहीं करते थे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको याद रखने की आवश्यकता है, यही कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, ठीक है ना। विच डेटी डिड द वैदिक आर्यंस नॉट वर्शिप, ठीक है ना। वैदिक जो आर्य थे ये किसकी पूजा नहीं करते थे, तो देखिए इंद्र की भी पूजा करते हैं, वरुण की भी पूजा करते हैं और मरुत की भी पूजा करते हैं, ठीक है ना। बट पशुपति की पूजा ये लोग नहीं करते थे। तो पशुपति की पूजा करता कौन था, तो पशुपति की जो पूजा करते थे वो सब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पशुपति महाराज की पूजा करते थे। और यहाँ पे ये जो इंद्र है, वरुण है और मरुत है, ठीक है ना, इन लोगों की पूजा जो है आर्य लोग करते थे।
तो यहाँ पे आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर भी होगा और ये भी समझ में आ गया कि कौन सा ऑप्शन किस तरीके से चूज करना है हमें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। करते रहिए तैयारी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।